नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और अगर आप सिल्वर के बर्तन के मैन्युफैक्चरर हैं या सिल्वर का आइटम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और अगर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं बाहर विदेशों में, तो कौन कौन सा लाइसेंस आपको चाहिए, इस टॉपिक के ऊपर ही आज हम लोग आपसे बात करने वाले हैं। खासकर मैन्युफैक्चरर के लिए कि जो मैन्युफैक्चरर है उसको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, क्योंकि ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर में थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन का फ़र्क होता है। तो अगर आप मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहे हैं और ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं जो सिल्वर से रिलेटेड है और आप इसको बाहर भेजना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो मान लीजिए आप जहाँ भी हैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपके पास अपना कंपनी होना चाहिए और उसके साथ मान लीजिए उसका जीएसटी होना चाहिए, उसका करेंट अकाउंट आपके पास होना चाहिए। और जो भी आप स्टेट में काम कर रहे हैं उसका कुछ, जैसे कई सारे स्टेट में क्या होता है, ट्रेड लाइसेंस भी बनवाना पड़ता है या पी टैक्स बनवाना पड़ता है या शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का लाइसेंस लेना पड़ता है, तो ये आपको लेना पड़ेगा। इसके बाद आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको मैन्युफैक्चरर का लाइसेंस जो है यानी फैक्ट्री लाइसेंस, ये आपको अपने स्टेट से लेना पड़ेगा। इसमें देखिएगा हर एक स्टेट का अपना वेबसाइट है फैक्ट्री लाइसेंस इशू करने का, उसमें आप जाइएगा तो आप वहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसमें कैटेगरी दिया हुआ है कि अब फैक्ट्री लाइसेंस लेने के लिए मान लीजिए आपको ट्रेड लाइसेंस या पोल्यूशन का सर्टिफिकेट, ये सब थोड़ा ज़रूरत पड़ता है, जो पहले आपको अपने डीआईसी ऑफिस से ले लेना पड़ेगा। उसके बाद फैक्ट्री लाइसेंस का एप्लीकेशन कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगता है, मगर अगर नए हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, अगर एक्सपीरियंस हैं तो ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा ये लाइसेंस बनवाने में। इसके बाद क्या है, आपको अपना कंपनी के नाम से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोड लेना है और उसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोड लेने के बाद आपको अगर आप गोल्ड एंड सिल्वर ये सब में काम कर रहे हैं तो आपको आरसीएमसी का लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो कि जेजेईपीसी है, जेम्स एंड ज्वेलरी प्रमोशन काउंसिल में 1 साल का शायद 11,11,500 फीस है, ये लेना पड़ता है। उसके बाद फिर आपको कस्टम में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है सिंगल टाइम। जो भी एयरपोर्ट से आप ये भेजना चाहेंगे, मान लीजिए दिल्ली हैं तो दिल्ली से, मुंबई हैं तो मुंबई से, जो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है वहाँ से ये जो कार्गो है ये भेजा जाता है बाय प्लेन। तो इसलिए आपको उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा सिंगल टाइम, अपना सारा डॉक्यूमेंटेशन दे के और आईसी कोड ये सब कुछ दे के। उसके बाद आपको वो एक नंबर अलॉट कर देंगे, उसके बाद आप हमेशा उससे भेज पाइएगा। और इसमें क्या होता है कि नंबर इसलिए अलॉट किया जाता है एचएनएस कोड के साथ, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी भी देती है कि अगर आप सिल्वर से बना हुआ चीज़ बाहर भेज रहे हैं तो इंडियन गवर्नमेंट भी हमारी कुछ सब्सिडी देती है। शायद 1 kg का आप करते हैं तो आपको 60,000 या 65,000 ऐसे, या इसी के आसपास, या 30 ऐसे ही शायद कुछ है। इस तरीके से आइटम आपको मिलता है, तो काफ़ी फ़ायदेमंद है मान लीजिए आपके लिए कि आपको सरकार की तरफ से भी छूट मिल रहा है और जो रेट पे आप भेजेंगे वो भी आपको मिल रहा है, तो डबल मुनाफे वाली बात मान लीजिए आपके साथ हो जाती है। और प्लस आपको डॉक्यूमेंटेशन में अपने पास मेंटेन क्या करना पड़ेगा कि क्या पैकेजिंग लिस्ट आपको देना पड़ता है, इनवॉइस का फॉर्मेट आपको देना पड़ता है, किस में पैक कर रहे हैं, कोई उसमें क्या क्या आइटम मेंटेन है, ये सारा चीज़ आपको वहाँ पे देना पड़ता है। आपने जो सिल्वर का बुलियन है वो कहाँ से ख़रीदा, रॉ मटेरियल, उसका डिटेल्स आपको रखना पड़ता है, विद जीएसटी लिया या नहीं लिया, क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट कीजिएगा तो सारा डॉक्यूमेंट्स या मान लीजिए सारा प्रोडक्ट आपका लीगल होना चाहिए। ये नहीं कि काला बाज़ार से या बिना पैसे का, बिना जीएसटी का जो है आपको सिल्वर ख़रीद लिए और उसका बना के आप एक्सपोर्ट करने चले, तो क्या होगा, आपका पूरा पैसा, पूरा पूंजी भी फंस जाएगा। क्योंकि जो भी रॉ मटेरियल आप यूज़ कीजिएगा खासकर एक्सपोर्ट के पर्पज़ से, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन, उसका प्रॉपर ऑथराइजेशन होना चाहिए आपके पास कि आपने कहाँ से ख़रीदा है बिलिंग के साथ, ताकि गवर्नमेंट उसको वेरीफाई कर पाए। उसके बेस पे ही आधार करके आपको सब्सिडी वो लोग देते हैं। तो ये सारा कुछ आपको चाहिए होगा, तो फिर जाके आप मान लीजिए ये ज्वेलरी या सिल्वर का या बर्तन या मूर्ति, जो भी चीज़ होता है ये आप आराम से एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और ये पूरा काम हम लोग पूरे इंडिया में करवाते हैं, चाहे वो कंपनी बनाने का काम हो या डॉक्यूमेंटेशन का काम हो या इनवॉइस का काम हो या ये सिल्वर खरीदवाने का काम हो बैंक से, या बुलियन अकाउंट खुलवाने का काम हो, तो ये सारा कुछ होता है। क्योंकि इसके बिना आप नहीं कर पाइएगा। अगर फ़र्क क्या है, देखिए, करने न करने से क्या मतलब होता है, अगर किसी एक्सपीरियंस पर्सन के साथ जुड़िएगा तो हम अपना एक्सपीरियंस जोड़ के उसमें क्या होगा, जो काम आप 1 साल में कीजिएगा वो काम हम 3 महीने में करा देंगे। और अगर आप किसी एक्सपीरियंस पर्सन के साथ नहीं जुड़ते हैं तो आप तब भी आपका काम होगा,
मगर जो काम 3 महीने का है वो काम आपका 1.5 साल में होगा, यही फ़र्क होता है।